पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों को लेकर उनका बहिष्कार जारी है। मुसलमानों की दाढ़ी, टोपी, बुर्के और अब व्यापार पर जिस तरह का जवाल आया है दोस्तों, ऐसा लगता है कि मुसलमानों की रोटी रोजी भी अब खतरे में आ गई है और अब मुसलमान व्यापार नहीं कर सकते। जिस तरह से मध्य प्रदेश का एक वीडियो सामने आया था खंडवा का, जहां पर पटाखों की दुकान मुसलमानों ने लगाई थी और वहां पर पहुंच गए थे बजरंग दल के कार्यकर्ता और वहां से मुसलमानों की दुकानों को हटाया गया और जो हिंदुओं की दुकानें थी पटाखों की, वहां पर भगवा झंडा लगाया गया। उसके बाद से जो माहौल वहां का गर्म हुआ, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मुसलमानों को वहां से हटाया गया। लेकिन ये ईर्ष्या आज मुसलमान की जिंदगी का कारण बन गई। एक मुसलमान इन्हीं ईर्ष्या और व्यापार की भेंट चढ़ गया, जिसको लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया। खंडवा का ही मसला है दोस्तों, पूरी खबर आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से आइला मोहम्मद विवाद बरेली से शुरू हुआ और उसके बाद देश में चारों तरफ लव से लोग डर गए, सहम गए, क्योंकि मुसलमानों ने जो हाथों में तख्तियां पकड़ रखी थी वो अपने मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार की तख्ती थी। लेकिन ये मोहम्मद का इजहार यहाँ पर कुछ और ही विवाद पैदा कर गया, जिसके बाद मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाया सरकार ने और हिंदूवादी जो सोच थी उन लोगों ने जो अपनाया, उसके बाद जो बवाल हुआ, मुसलमानों का बहिष्कार हर जगह से होने लगा। क्योंकि मुसलमान मोहब्बत की बात करता है तो यही बजरंग दल और हिंदूवादी जो सेना है मुसलमानों को बिल्कुल आंखों में भा ही नहीं रही है और बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेकर रैलियां निकालने लगे कि इन लोगों का बहिष्कार करो। और बहिष्कार के साथ साथ ये देखिएगा, अगर मोहम्मद नाम का पोस्टर मुसलमानों के हाथ में है तो उन पर लाठियां, डंडे, बुलडोजर चलती है और वही पोस्टर जब बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी नेताओं के हाथ में होता है, 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, रैलियां निकालते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, तब सरकार सोती रहती है। और जहां मुसलमान आई लव बोल दे, मोहम्मद बोल दे, तो पूरी जोर शोर से वहां की प्रशासन और पुलिस जाग जाती है और बुलडोजर शुरू हो जाता है मुसलमानों के घरों पर चलना। वैसे ही मामला देखिए, ये जो बहिष्कार का मामला है दोस्तों, खंडवा उत्तर मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था और अब देखिए एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत का कारण भी बन गया, क्योंकि व्यापार से जले तंग कुछ लोग ने मार दिया, उसको लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया। दोस्तों लोकेशन है द मुस्लिम की खबर है कि खंडवा मध्य प्रदेश में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। बजरंग दल के सदस्यों ने धार्मिक पहचान के आधार पर पटाखों की दुकानों पर भगवा झंडे लगाए। उन्होंने गैर हिंदू मुस्लिम दुकानदारों पर नाम बदलकर दुकान चलाने का आरोप लगाया है। दोस्तों क्या पहले तो हमारे जो सीएम थे उन्होंने कहा था कि अगर त्योहार है तो मुसलमानों की सारी रेस्टोरेंट, फलों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें बंद रहेगी और जो दुकानें खुली भी हैं तो वो अपने नाम से दुकानें और आधार कार्ड साथ रखें, ये पता चले कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। इन्हीं की रणनीति को लेकर बजरंग दल वालों ने दिवाली पर पटाखे की उन्हीं लोगों की दुकानें लगने दी जो उन्हीं के समुदाय के थे और मुसलमानों को दुकान लगने नहीं दी। और ऐसा ही कुछ मामला इंदौर का भी था, जहां पर 50-60 सालों से लोग वहां पर इंदौर में मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते थे, लेकिन वहां पर भी आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर इंदौर में मार्केट के अंदर, जो बड़ी मार्केट थी, वहां पर मुसलमानों को हटाने की बड़ी बड़ी रैलियां कर डाली, पोस्टर निकाल डाले और कहा कि जो हिंदू व्यापारी हैं, अगर मुसलमान नौकर रखा है या पार्टनरशिप में किसी को रखा है तो उसको तुरंत निकाले, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए होगी कि लव जिहाद का मैटर वहां पर आता और वहां की जो महिलाएं थी उनका भी कुछ वीडियो वायरल हुआ था, वो कह रही थी, और कुछ व्यक्ति भी थे जो कह रहे थे कि मुस्लिम व्यक्ति जो है वो खूबसूरत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, इसलिए हिंदू लड़कियां उनसे अट्रैक्ट होती। बेबुनियाद वाहियात बयानबाजी करके वीडियो को वायरल किया गया और साथ ही मुसलमानों का बहिष्कार शुरू कर दिया गया। और दोस्तों अब ये नफरत जो है अब मुसलमानों के बेटों तक पहुंच गई है और उन्हें लाठी डंडों से इसी खंडवा में मारा गया है व्यापार को लेकर। द मुस्लिम की ही खबर देखिए दोस्तों, द मुस्लिम की है। बागदा ग्राम खंडवा मध्य प्रदेश की भैंसों के व्यापार में तरक्की कर रहे मुस्लिम युवक शाहरुख की उसके दोस्त श्याम सोनी, अंकित पवार
आकाश व अन्य ने लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। कारण शाहरुख ऊंची बोली लगाकर भैंसें खरीद लेता था, जिन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा था। आरोपी उसे भैंस दिखाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर मार डाला। दोस्तों, श्याम सोनी दोस्त हैं और मृतक शाहरुख हैं। दोस्तों, इस तरह का कृतक नफरत, घृणा जो आम हिंदूवादी लोग हैं वो बजरंग दल में शामिल होकर के लोगों को उकसाते हैं और फिर उनके द्वारा हत्याएं करवाते हैं और ये बताते हैं कि मुसलमान किस तरह से हिंदुओं के व्यापार पर कब्जा कर रहा है और उनका व्यापार खाली कर रहा है। जैसे कि बड़े नेता कहते हैं कि इन्हीं घुसपैठियां मुसलमानों की वजह से हिंदुओं के जो रोजगार है वो खत्म हो रहे हैं, और वो जो जहर था ना धीरे धीरे उबाल मारने लगा। और जब जघन्य घटनाएं सामने आती हैं तो समझ में आता है कि हाँ, किस तरह से पहले उपजाया गया जहर और अब फसल काटने का समय है, तो अब हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। जिस तरह से मुसलमानों की नफरत है उनको मिट्टी में मिलाने का जो काम है वो चल ही रहा है, पूरी तरह से डेंटिंग बेंडिंग चल ही रही है। साथ ही साथ जिस तरह से मुसलमानों की मज़ारें, मस्जिदें, मुसलमानों का व्यापार, अब सब पर पूरी जो नज़र है, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एक वोट और एक पार्टी ऐसी है जिसने पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान करके रखा है। ना रोज़गार, ना कानून व्यवस्था, ना संविधान, ना लोकतंत्र, सबको बिल्कुल बराबर में लाकर रख दिया है। खुद ऊंचे हैं और तमाम चीज़ों को नीचा बता करके लोगों को हत्या और भ्रष्टाचार करने के लिए उकसाए जा रहे हैं, जिससे देश में सिर्फ अराजकता फैलेगी और जो उन्मादी लोग हैं वो इसी तरह का काम करते रहेंगे और देश में कभी भी रोज़गार की बात नहीं हो पाएगी, सुरक्षा की बात नहीं हो पाएगी, बेटियों को सुरक्षा की बात नहीं हो पाएगी, और इसी तरह लोग बस हिंदू मुसलमान की मैटर में फंसे पड़े रहेंगे। और जहां देश में आगे तरक्की की बात करना चाहिए वहीं पर हिंदू मुसलमान ला के इन सारे सवालों पर मलहम पट्टी लगा दी जाती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।